आपका। रमज़ान का महीना इस्लाम में इतना ख़ास क्यों है? रोज़ा रखने का असली मकसद क्या है? सिर्फ भूखा रहना या और कुछ है इसमें? जय हिंद साथियों, मैं एडवोकेट जियाउद्दीन रहमानी। आज हमारे बीच फिर से एक मेहमान जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर मुफ्ती तौकीर बदर साहब। आज हम चर्चा करेंगे रमज़ान के बारे में। हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। शुक्रिया आपका। रमज़ान का महीना इस्लाम में इतना ख़ास क्यों है? जी, असल में रमज़ान का महीना और इस्लाम में इसकी ख़ास अहमियत जो होती है जी। वो इस बुनियाद पर है कि आपने पढ़ा होगा जी, माशाअल्लाह बचपन में कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। जी और हदीस में है, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, कि 5 चीज़ों पर इस्लाम की बुनियाद है। ये इस्लाम 5 चीज़ों पर बेस्ड करता है। वो 5 चीज़ें जहाँ पे वजाहत के साथ आई है उसमें एक सौम रमज़ान भी है कि रमज़ान का रोज़ा रखना, रमज़ान के महीने का एहतराम करना और उनकी सारी लवाज़िमात का ख़ास ख्याल रखना, ये तुम्हारे इस्लाम और ईमान का एक ख़ास अहम पिलर है ये। तो अब अगर कोई इसको इनकार कर दे, कोई इसको ना माने, इसका डिनाई करे, तो सीधी सी बात यही जाके निकलेगी कि वो गोया कि अपने आप को इस्लाम से बाहर कर लेता है। जी। इतना अहम है ये कि अगर इसको इनकार कर देगा तो इस्लाम से बाहर, यानी खुद ही अपने आप को आउट ऑफ इस्लाम कर लेगा। और इसका इकरार करता है, एक्सेप्ट करता है, इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर अहमियत के साथ इस तरह से लेता है कि इसके जितने भी तकाज़े हैं, मसलन बालिग होने के बाद इसके रोज़े रखता है। वो रोज़े के अंदर सिर्फ ये नहीं कि खाली पेट खाली है, खाया नहीं पिया नहीं, बल्कि आँख नाक कान सभी चीज़ों का रोज़ा रखना है। हर तरह के गुनाहों से बचना पड़ता है इसके अंदर आदमी को। और इसी के साथ साथ मियाँ बीवी के जो रिलेशन होते हैं उन तक को रोक दिया जाता है। इवन यूँ कह लीजिए कि जितनी भी हलाल और पाक चीज़ें उसके लिए होती है ना, उस सब से अपने आप को रोकता है। और ये अपने इंस्टिक्ट को, अपनी जिबिल्लत को ये गोया के कमांड और इशारा देता है कि देखो, हमने अपने रब के हुक्म की बुना पर जो हलाल और जायज़ चीज़ें उन तक को छोड़ दिया है। तो जो हराम चीज़ें हैं, जो हमारे यहाँ पे ममनू हैं, प्रोहिबिटेड सेक्शन में जो चीज़ें जाती हैं, उनको हम कैसे कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये एक इंसान के लिए बड़ी ही कह लीजिए कि एक मुसलमान के लिए अपने ईमान के लिहाज से इसकी यही अहमियत है कि अगर आप इसको, अगर कह रहा हूँ मैं, हालांकि ऐसा होता नहीं कि कोई मुसलमान इनकार करे, लेकिन अकीदे के लिहाज से बता रहा हूँ कि अगर किसी ने इसका इनकार किया तो सीधे ईमान से खारिज हो जाएगा। तो जैसे ये मुसलमान में ये हज फर्ज है, जी नमाज फर्ज है, बिल्कुल, इसी तरह रोज़ा भी फर्ज है, रोज़ा भी फ़र्ज़ है, ज़कात खैरात ये भी ज़कात भी फर्ज फ़र्ज़ है। 5 जो बुनियादें हैं आपने गिनवा दी। जी जी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह एक, उसके बाद जाकर के नमाज फ़र्ज़ है, जी फिर आपने जो रमज़ान का भी जिक्र किया वो है, फिर जी। ज़कात है जी। और हज। ये 5 अहम बुनियादें हैं। अगर इनका किसी ने किसी भी दर्जे में इनकार किया जी तो इनकार करने वाला फिर इस्लाम के अंदर नहीं रह पाएगा, वो इस्लाम से बाहर हो जाएगा। और जब इनका इकरार करता है वो अपनी ज़बान से भी, दिलो दिमाग में भी इसको बिठाता है, अपने बदन और अपने पोस्चर से इसका इजहार और ऐलान भी करता है, तभी जाकर के फिर वो मोमिन और मुसलमान होता है। रोज़ा रखने का असली मकसद क्या है? सिर्फ भूखा रहना या और कुछ है इसमें? बहुत अच्छा सवाल आपका ये कि रोज़ा रखने का असल मकसद क्या है। जी इसके लिए जो हम सब की मजहबी किताब है, दीनी किताब है, रिलीजियस टेक्स्ट बुक, वो कुरान करीम है। जी तो आपके व्यूवर को मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सबको जब भी कभी किसी मुसलमान के बारे में आपको कुछ सर्च करना हो कि भाई इसका ये फ़ैथ या बिलीव क्यों ऐसा है, इसका एक्शन ऐसा क्यों हो रहा है, जी इसके लिए उनको चाहिए कि वो कुरान करीम को ही जाके देखें। अब तो कुरान करीम के ट्रांसलेशन कह लीजिए कि हर ज़ुबान में मुहैया है, जी मैसर है, आप उसको देख सकते हैं, अवेलेबल है वो। कुरान के अंदर सूरह बकरा में 185 के अंदर जो आयत आई है उसमें इसका मकसद बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है रमज़ान के बारे में। वो है कि लअल्लकुम तत्तकून, पूरी आयत है बाज़ाब्ता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ये रोज़े हमने तुम पे फ़र्ज़ किए हैं जैसे कि और भी लोग जो दुनिया में आए हैं तुमसे पहले उन पे भी हमने रोज़े फ़र्ज़ किए थे, ताकि तुम तक़वे वाले बन जाओ। अब तक़वा के बाद आगे का लफ्ज़ छोड़ दिया गया है। तक़वा का माना है अल्लाह से डरने वाला, अल्लाह के हुक्म को फॉलो करने वाला। तत्तकून बहुत सारी चीज़ों से तुम बच जाओगे। अब तो आगे आप इंशाल्लाह डिस्कशन जब चलता रहेगा तो हम बताएंगे कि असल तो तक़वा है
اور اس تقوی کے ضمن میں کیا کچھ چیزیں آتی ہیں، اور سوال جواب میں ہم دیکھیں گے کیا روزہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی ہے یا پہلے بھی اور ادر کوئی رکھتے تھے؟ ہاں میں نے کہا نا کہ قرآن کریم ہی خود اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں پہ بھی روزے فرض کیے، جی اور مسلمان سے پہلے اگر آپ جو آسمانی ٹیکسٹ بک ہے جس میں انجیل ہے، تورات ہے، زبور ہے، اور تو ان کے جو ماننے والے رہے ہیں جی وہ یہودی بھی رہے ہیں جس کو جیوش کہتے ہیں ہم لوگ، عیسائی رہے ہیں جس کے اوپر جو ہے انجیل کا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض رکھتے ہیں یہ لوگ ان کے اوپر۔ اسی طریقے سے زبور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب دی گئی تھی، تو کم سے کم اتنا تو ہم سمجھ ہی سکتے ہیں کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یا امت مسلمہ سے پہلے جتنی امتیں رہی ہیں، ملتیں رہی ہیں، ان پر بھی قرآن کہتا ہے کہ ہم نے روزے فرض کیے تھے۔ جی ایون کہ آج کے وقت میں ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہندو بھائی لوگ بھی اپواس جس کو کہتے ہیں، جی جی وہ اپنے طور سے ایک طریقے سے وہ برت رکھتے ہیں، برت رکھتے ہیں، تو روزے منگل ہو یا برہسپت ہو یا جو جی بھی جی ہے۔ جی خاص کر کے ہفتہ میں ایک دن تو منگل کو رکھتے ہیں۔ رکھتے ہیں، تو یہ ان کی اپنی عقیدہ دھارنا اور سوچ اور عقیدے کے لحاظ سے، فیض کے لحاظ سے روزہ ہی ہے وہ۔